इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो इंद्रजीत में हम पढ़ रहे थे क्लास 8 दुर्भा, जिसमें हमें पढ़ना है 11वां पाठ। 11वां पाठ में है हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नजैसी। हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नजैसी, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे इस पाठ में। ठीक है, तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है, पहले के पार्ट को नहीं वॉच किया, नहीं देखा, तो आप जाओ और देखो। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो इस पाठ के व्याख्या और प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे बने बनाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आप कहां से क्यूआर कोड स्कैनर डाउनलोड करोगे और कहां से इस बुक को। वह दिल्ली के सर्द जाड़े की कोई आम सुबह ही थी जब जनपद स्थित हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी हर्लिन अहलुवालिया हर्लिन अहलुवालिया का फोन आया। हर्लिन मुझे हंगरी की एक अंग्रेजी हिंदी महिला विद्वान से मिलवाना चाहती थी, जिन्हें हिंदी में किए गए उनके काम के चलते न केवल दुनिया भर में पहचान मिली थी, बल्कि अपने राष्ट्रपति अबुल पकीर जैनुल्ला आबुदीन अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति थे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, जिनका पूरा नाम है अबुल परीक जैनुल्ला आबुदीन अब्दुल कलाम, ने उन्हें सम्मानित भी किया था। उसके बाद वह विदुषी तब चंद दिनों के लिए ही भारत में थी और बहुत कम दिनों के लिए ये विदेशी भारत में थी, और उसी शाम उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था। लिहाजा सुबह 10 बजे का समय मुलाकात के लिए तय हुआ। भले ही वह महिला हिंदी के चलते जानी पहचानी जा रही थी, लेकिन थी तो वह अंग्रेज ही थी। लिहाजा उनसे पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार करते वक्त हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ध्यान रखा कि क्या पता कब संवाद के लिए इसकी जरूरत पड़ जाए। और उनसे हिंदी में ही सवाल पूछे जाते थे, लेकिन इंग्लिश का भी ध्यान रखा जाता था कि कब इंग्लिश की भी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश सब बोलती थी, दोनों धराले बोलती थी। ठीक है। आश्चर्य, अंग्रेजी के सवालों की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुबह 10 बजे जब अपने फोटोग्राफ के साथ मैं हंगेरियन सूचना केंद्र पहुंचा तो हर्लिन अपने कार्यालयी काम में व्यस्त थी। हमें स्वागत कक्ष में बैठने को कहा गया। हम बैठकर अभी गर्मा गर्म कॉफी की चुस्की ले रहे थे कि एक भद्र अंग्रेज महिला आ पहुंची। मतलब एक भद्दी सी अंग्रेज महिला आ पहुंची। जब तक हम लोग इंतजार कर रहे थे उनका काम खत्म होने के लिए। ठीक है। उन्हें अभिवादन की शुरुआत हाथ जोड़कर नमस्ते से की। उन्होंने अभिवादन मतलब स्वागत का जो पहला स्वागत किया जाता है तो हाथ जोड़कर नमस्ते बोलकर किया। ठीक है। फिर क्षमा याचना की। दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते वह समय से नहीं पहुंच सकी। हर्लिन के आने के चंद मिनट बाद ही हम बातचीत में इतने मशगूल हो चुके थे कि औपचारिक परिचय की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, परिचय होता है, जिसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह डॉक्टर मारिया नजैसी थी। अप्रैल 1953 में हंगरी के बुडापेस्ट में जन्मी नजैसी ने संस्कृत, लैटिन, प्राचीन यूनानी और
विज्ञान जैसे विषयों में एमए कर संस्कृत और हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। अब देखो, संस्कृत में कौन? नजैसी ने संस्कृत, लैटिन मतलब अमेरिकन भाषा, द इंग्लिश भाषा, प्राचीन यूनानी भाषा, भारतीय विज्ञान के जो भी विषय थे उसमें उन्होंने एमए किया, और हिंदी में डॉक्टरेट मतलब पीएचडी की उपाधि हासिल की। वो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, उसके बाद होता है पीएचडी, उसको डॉक्टरेट बोलते हैं। ठीक है, आप सब भी करोगे, डोंट वरी। यूरोप हिंदी समिति की अध्यक्ष और योतोस लॉरेंट यूनिवर्सिटी में हिंदी का विभाग अध्यक्ष के तौर पर अकादमिक गतिविधियों से जुड़ी नजैसी ने 3 दर्जन से भी अधिक किताबों का हिंदी से हंगेरियन में हिंदी में अनुवाद किया। अब देखो, बहुत सारे 3 दर्जन किताब मतलब समझो भारतीय 36 बुक को हंगेरियन भाषा व हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया, मतलब हंगेरियन भाषा से हिंदी में अनुवाद किया। कितने? 36 किताबों का। ठीक है, 1 दर्जन में 12 किताब होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में हुए 36। हमारी बातचीत के बीच छठे विश्व हिंदी सम्मेलन व जॉर्ज ग्रियर्सन सम्मान से सम्मानित नजैसी को भारत, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के शहर, यहाँ की फिल्में, यहाँ की साहित्य, यहाँ की राजनीति और यहाँ की संस्कृति कैसे लगती है? उनका खुद का बचपन कैसा था? उनका हिंदी से जुड़ाव कैसे हुआ? जैसे तमाम सवालों से होकर गुजरना पड़ा, और सभी के जवाब उन्होंने बिंदास अंदाज में दिया। अब क्या बिंदास आवाज में उन्होंने जवाब दिया? चलो आओ सुनते हैं। लेकिन नजैसी ने बातचीत की शुरुआत शिकायतों से की। उनका कहना था कि भारत बहुत बड़ा देश है, ओके, यहाँ की परंपरा बहुत समृद्ध है, पर यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटे छोटे बातों पर झूठ बोलते ही नहीं, बल्कि झूठ दिखाते भी हैं। मतलब वो केवल झूठ बोलते नहीं है, झूठ दिखाते भी हैं। कौन? यहाँ के फिल्म निर्देशक, फिल्मकार। उन्हें देखकर दुख होता है। आप फिल्म हम दिल दे चुके सनम, एक फिल्म था हम दिल दे चुके सनम, को ही लीजिए। इस पूरी फिल्म की शूटिंग हंगरी या कहिए कि हमारे शहर बुडापेस्ट में हुई थी। हम दिल दे चुके सनम, इसका शूटिंग बुडापेस्ट में हुआ था। ठीक है, पर फिल्म में उसे इटली का शहर बता दिया गया, और फिल्म में उसे इटली का शहर बता दिया गया। इस झूठ की जरूरत क्या थी? यह उस धरती के साथ भी नाइंसाफी है जिसके हुस्न मतलब उसकी खूबसूरती, जिसके हुस्न को आपने कैमरे में कैद कर पर्दे पर दिखाया, पर जगह दूसरी बता दी। मतलब जिस खूबसूरती को आप अपने कैमरे में कैद किए, उस कैद किए गए कैमरे में जो फुटेज आया उसे आप पर्दे पर दिखाएं, पर उसकी जगह आप दूसरी क्यों बताएं? ये नजैसी का कहना था। ठीक है, हाँ, थोड़े फिल्म वाले तो झूठ बोलते ही हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। नजैसी की इस शिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना, मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं था। लिहाजा यह कहकर कि हम आपकी बात हम दिल दे चुके सनम देखने वाले सभी दर्शकों के पास न भी पहुंचा पाए तो अपने पाठकों तक जरूर पहुंचा देंगे।
ताकि उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। क्षमा मांग ली। और जो रिपोर्टर हर्लिन गई थी, उन्होंने क्षमा मांग ली। उसके बाद हिंदी से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने जानना चाहा, तो वह जैसे अपने बचपन में लौट गई। जैसे मैंने उन्हें ये पूछा कि आपको हिंदी से जुड़ाव कैसे हुआ, तो उन्होंने बचपन में लौटकर बचपन से ही बताना चालू किया। ठीक है। हेंगड़ी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है। हेंगड़ी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है। पति पत्नी और बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं। कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार। तकरीबन 30 साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया था। दोनों ने दूसरा विवाह किया और माता पिता दोनों ने दूसरा विवाह किया। आज मेरी माँ की उम्र 81 साल है, पर वह अकेले रहती हैं। मेरे मौसी 86 साल की है, वह भी अकेले रहती हैं। वे दोनों इस उम्र में भी स्वायत्त हैं, मतलब अकेले हैं और स्वतंत्र हैं, अपने पर निर्भर हैं। मैंने भी शादी नहीं की। काम व शादी में एक को चुनना था। काम और शादी में किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने शादी को छोड़ काम को चुना। आपको ही बोलता हूँ, पढ़ो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर छोड़ो और शादी का नहीं, जीवन साथी का नहीं, अपने सक्सेस, अपने मेहनत को चुनो पहले। बच्चे, पति और परिवार के साथ मैं वह नहीं कर पाती जो आज कर रही हूँ। मैंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया है। कौन बोला? नेजैसी ने बोला। ठीक है। दरअसल मेरे जिंदगी के शुरुआती 20 साल बहुत छोटी सी जगह पर बीते। मैं बचपन से ही इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए ललायत थी, मतलब उत्सुक थी कि हम लोगों के छोटे छोटे जीवन के बारे में जाने। इसलिए मैंने ग्रीक, लैटिन, यूनानी और संस्कृत भाषाएं पढ़ी। एमए की पढ़ाई के बाद मैं एक प्रकाशन संस्थान से भी जुड़ी। प्रकाशन जहाँ पे बुक छपते हैं, उस संस्था से भी जुड़ी। उस दौरान हंगरी में केवल एक दो सज्जन ही हिंदी जानते थे, और उस समय हंगरी देश में केवल एक दो इंसान ही हिंदी जानता था। कितना? एक दो इंसान ही हिंदी जानता था। मेरे प्रोफेसर ने मेरे रुचियों को देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और एक बार जो मैं इससे जुड़ी तो जुड़ती चली गई, और एक बार मुझे अच्छा लगा, जुड़ गई उससे, तो जुड़ती चली गई। किससे? हिंदी से। 1985 में मैं पढ़ाई के सिलसिले में पहली बार भारत आई और यहाँ 10 माह तक रुकी। एक लड़की जिसने घर से कॉलेज की चारदीवारी ही देखी हो, जो कॉलेज की चारदीवारी ही देखी हो, उसने हिंदी की बदौलत पूरी दुनिया देख ली, और हिंदी के बदौलत उन्होंने पूरी दुनिया देख ली। कौन? नेजैसी ने। ठीक है। कौन नेजैसी? पूरा नाम बताओ, जल्दी जल्दी पूरा नाम बताओ। मारिया नेजैसी। हाँ। और ये क्या है? भेंटवर्ता। भेंट करने के बाद किसी से जब बात करते हैं तो उस काल को भेंटवर्ता बोलते हैं। तो दो आदमी के बात करने के सिलसिला को ही यहाँ पर बताया गया है। आज मैं वियना पढ़ती हूँ। अब वियना का मतलब क्या होता है? वियना का मतलब इसमें खोजो। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? नहीं मिला? फिर से खोजो। चलो, वियना इसमें नहीं मिला।
वियना में पढ़ती हूँ। वियना एक शहर का नाम है जहां वो पढ़ती है। ठीक है। मेरे एक शिष्य इमरे इमरे बंगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। और उनके एक शिष्य हैं इमरे बंगा, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। इंग्लैंड में हिंदी के तमाम जानकारों के बीच एक हंगेरियन का हिंदी पढ़ने के लिए चुना जाना कम बड़ी बात नहीं है। मतलब इंग्लैंड में हिंदी पढ़ने वालों का हंगेरियन का हिंदी पढ़ने के लिए हंगेरियन को हिंदी पढ़ने के लिए चुना जाना कोई आसान बात नहीं था, क्योंकि हंगेरियन को हिंदी पलटना, हिंदी में ट्रांसलेट करना कोई आम बात नहीं है। जैसे मैं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। माई मॉम डैड इज वेरी स्ट्रिक्ट, इंग्लिश हो गया। अब इसके हिंदी, मेरे माता पिता बहुत खतरनाक नहीं, बहुत डिसिप्लिन वाले हैं। अब डिसिप्लिन भी इंग्लिश वर्ड हो गया। डिसिप्लिन का हिंदी क्या होगा? सावधानी से रहने वाले हैं। ठीक है। आज हंगरी में देखो, आज हंगरी में मैंने हिंदी का पुस्तकालय बना रखा है। और हंगरी शहर में इन्होंने पुस्तकालय बना कर रखा था, वह भी किस चीज का? हिंदी का, जिसकी किताबें भारतीय दूतावास ने उपलब्ध कराई है। मैं बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक ही पहनती हूँ, जिसे देख मेरे छात्रों में भी इसके प्रति ललक बढ़ी है। ललक मतलब लालच बढ़ी है, उससे जुड़ने की लालसा बढ़ी है। कड़ाके की ठंड के चलते वहां सलवार सूट ही ठीक है, इसलिए साड़ी कम पहनते हैं। और ठंड बहुत ज्यादा लगती है। कहाँ पे? इंग्लैंड में ठंड बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए वहां पर सलवार सूट पहनना ही अच्छा बात है, वही कंफर्टेबल है। भारत की कौन सी चीजें आपको सबसे अच्छी लगी? वाक्य पूरा होता इससे पहले ही वह बोल पड़ी। यहाँ के मानवीय संबंध मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब यहाँ के लोगों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे लगते हैं। मेरे खुद के ढेरों रिश्ते यहाँ हैं जो सालों साल से बरकरार है। पिता भाई व दोस्तों की तरह, पिता भाई और दोस्तों की तरह यहाँ के लेखकों ने मुझे प्रभावित किया। और लेखक थे असगर वजाहत के साथ हंगरी में 5 साल तक साथ साथ काम किया। अशोक वाजेपी, राजेंद्र यादव, अशोक चक्रधर व जैनेन्द्र कुमार जैसे लेखकों ने मेरा संपर्क किया, मतलब मेरे साथ काम किया, मेरे से जुड़े। भारतीय खाने में पूरी मटर पनीर भी मुझे पसंद है। और भारतीय खाने में पूरी मटर पनीर भी उन्हें पसंद था। यहाँ का कौन सा शहर, कौन सी फिल्में आपको पसंद है? नजैसी का जवाब था, दिल्ली तो अपना शहर है, इसलिए कुछ कहूंगी नहीं। मैं 7 साल के बाद दिल्ली आई तो सीएनजी का असर देखा। सीएनजी से गाड़ी चलता था, सीएनजी का असर देखा। यहाँ का प्रदूषण कम हुआ है, हरियाली बढ़ी है। पौंडीचेरी, मैसूर व उदयपुर भी मुझे काफी पसंद है। पौंडीचेरी जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, मैसूर वहां पर बड़ी ठंडी एरिया है। उदयपुर आता है आपको राजस्थान में। ये जगह भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। सच कहूं तो जहां भीड़ कम है, हवा ज्यादा है, वे शहर मुझे पसंद है। हाँ, तो ऐसा शहर हमारे पास है, छपरा जिला, सारण जिला। यहाँ पर आबादी भी कम है, खुला हवा भी है। और सबसे अच्छा है राजगीर, वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली है।
रही फिल्मों की बात तो भारतीय फिल्में हैंगरी में बहुत कम पहुंचती है। मतलब भारतीय फिल्म हैंगरी देश में बहुत कम पहुंचती है। वैसे भी पूरी हैंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं। पूरे हैंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं। 10 साल पहले तो ये केवल 50 थे। जहां तक मेरी बात है तो मुझे फिल्म उमराव जान, एक उमराव जान फिल्म है, काफी अच्छी लगती थी उन्हें। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी मुझे अच्छे लगते हैं, शायद इसलिए कि ये कला फिल्मों से जुड़ी कलाकार है। ये कला फिल्मों से जुड़ी कलाकार है। ठीक है। मनोरंजन की जरूरत तो इंसान को कभी कभी पड़ती है, पर कला फिल्में जिंदगी का हिस्सा है। आप इनसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। और ये शायद कुतुब मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार। इसका दरवाजा अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि एक बार इसमें बहुत सारे बच्चे गिरकर कुछ बच्चे की मृत्यु हो गई थी और कुछ बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। ठीक है। धर्म और राजनीति के बारे में नेजैसी के ख्याल पूरी तरह से तार्किक है। मतलब एकदम तर्क दे रही है कि वो क्या है क्या नहीं है, डिबेट भरा। उनके मुताबिक मैं हर तरह के मंदिर, मस्जिद और चर्च गई हूँ, पर मैं न इधर की हूँ न मैं उधर की। मैंने धर्म के बारे में काफी कुछ पढ़ा है और मैं इसके हर रूप से परिचित हूँ, लेकिन हर धर्म का आदर करते हुए भी मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती। बस हैंगरी वाली हूँ और हैंगरी की ही बात करती हूँ। उनका सोचना था ये। रही राजनीति तो चूंकि मैं समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ती हूँ, खबरिया चैनल, जो खबर वाला चैनल होता है, खबरिया चैनल देखती हूँ, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है। दरअसल हैंगरी में रहकर आप राजनीति के प्रभाव से बच नहीं सकते। वहां पिछले 15 सालों में काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन भारत की राजनीति को समझने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए। बाकी देशों की राजनीति के लिए बहुत कम समय लगेगा, सीख जाओगे, लेकिन भारत की राजनीति के लिए पूरी जिंदगी लग जाएगी। नेजैसी से आखिर में आधुनिकता को लेकर उनके विचारों के बारे में पूछा। अचरज यह कि उन्होंने आधुनिकता से असहजता जताई। मतलब आधुनिकता से असहजता मतलब उसके सहमति नहीं जताई। ठीक है। उनका कहना था बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि जगह के सामान की खासियत और विविधता खत्म हो गई है। मतलब बाहरी कंपनियों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इतना जगह यहाँ पर बढ़ गया है कि सामान की खासियत खत्म, विविधताएं खत्म हो गई है। इसीलिए मोदी जी आए और आत्मनिर्भर भारत का हल्ला किया और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बना डाला। हर जगह फास्ट फूड, हर जगह फास्ट फूड, एक जैसे साबुन, एक जैसा पेय मतलब पानी, एक जैसे एक जैसे सोपू। यह क्या है? मतलब हमारे हिंदुस्तान में हम लोग खाते थे सांस्कृतिक भोजन, सांस्कृतिक पकवान, और हम क्या खा रहे हैं? विदेशी फास्ट फूड। ऐसे ऐसे खाना जो हमारे पेट के लिए बहुत खराब होते हैं। यह ठीक है कि भूमंडलीयकरण ने हमें जोड़ा है, इससे हम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, पर लोग यह क्यों नहीं समझते कि पूरी धरती ही हमारी है। अगर हम इसे खराब करेंगे तो इसका नतीजा सबको भुगतना होगा। कैटरीना, सुनामी, विल्मा, भूकंप और
और भी न जाने क्या क्या। मतलब कैटरीना, सुनामी। अब कैटरीना क्या है? हीरोइन भी है कटरीना कपूर, कटरीना कैफ, सॉरी करीना कपूर और कटरीना कैफ। ठीक है। कटरीना मतलब बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई, सुनामी जो समुद्र से आता है, बिल्मा भूकंप, ना जाने क्या क्या। मैं एक अनुभव से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। एक बार मैं सूरीनाम एक सूरीनाम अब एक बार मैं सूरीनाम के घंघोर जंगलों की तरफ गई। सूरीनाम एक घंघोर बहुत ज्यादा घना जंगल है, जहां से नदी मार्ग के अलावा गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और नदी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था गुजरने का। हमें नाव हमने नाव पकड़ी, काफी अंदर तक गए, यानी उस इलाके तक गए जहां आबादी नहीं थी, बस्तियां, कल कारखाने नहीं थे। मतलब जहां बस्ती नहीं थी, कल कारखाने नहीं थे, उद्योग धंधे नहीं थे, पर वहां भी प्लास्टिक से बनी पानी की एक बोतल तैरती हुई मिली। जहां पे कुछ नहीं था, बस्ती नहीं थे, लोग नहीं थे, कंपनी नहीं थी, कारखाने नहीं थे, वहां भी प्लास्टिक की बोतल हमें दिखाई पड़ी। इसीलिए बोलते हैं पानी पियो तो बोतल अपने पास रखो, फिर उसे किसी कबाड़ वाले को बेच दो कि उसे फिर से रिसाइकल करके कुछ दूसरे चीज बनाए जाए। मैंने सुना है समुद्र में कहीं एक प्लास्टिक का द्वीप बन गया है, जो जल्दी ही महाद्वीप बन जाएगा। हमें सोचना होगा कि इन चीजों का पर्यावरण पर क्या असर होगा। हम हम ऐसी दुनिया में जिएंगे कैसे? क्या ऐसे ही विश्व की कल्पना की थी हम सब ने? क्या ऐसे ही विश्व की कल्पना हम लोगों ने किया था? क्या यही विश्व में क्या यही विश्व हमें मिलेगा? नहीं, आज हमारे माता पिता जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, खराब कर रहे हैं खराब मिलेगा। और हम लोग इसीलिए आधुनिकता को हम लोग बढ़ावा थोड़े दिए हैं। लेकिन हाँ, इस इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के माध्यम से मैं बता दूं कि आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा पर्यावरण बचाने के लिए। पर्यावरण गंदा नहीं हो, क्लासरूम गंदा नहीं हो, अपना घर गंदा नहीं हो, इस पर आप ध्यान दो, साफ सफाई रखो। ठीक है। जहां कचरा दिखे वहां पर भी साफ सफाई कर दो, मैं भी कर देता हूं। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ्य खत्म होता है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान में आप सब सहयोग करो, अपने घर अपने मन दोनों को साफ रखो। तो ये क्या था? भेंट वार्ता। लिखने वाले थे जयप्रकाश पांडेय। ठीक है, जयप्रकाश पांडेय। तो यहाँ के बाद अभ्यास है, अभ्यास दिखा देता हूं। यह है अभ्यास। ये शब्दार्थ है जिसे आप याद कर लेना। ठीक है, मैं पढ़ दूं। फेरिस्त सूची, अभिवादन, शिष्टाचार का तरीका, क्षमा याचना माफ करना, नाइंसाफ अन्याय, ललक इच्छा, ललायित ललचाया हुआ, बदौलत कृपया से, दया से, मेहरबानी से, करारे जोरदार, बरकरार बनाए रखना, मुंह मोड़ना बेरुखी करना, ध्यान न देना, तार्किक तर्कपूर्ण, मुताबिक अनुसार, अचरज आश्चर्य, खासियत विशेषता, विविधता, कई तरह का, पिए पानी, पीने वाले पदार्थ, कैटरीना तूफान का नाम। और हाँ, कैटरीना तूफान के नाम को कैटरीना बोलते हैं। ठीक है। सुनामी समुद्री तूफान, बिल्मा तूफान, और बिल्मा और कैटरीना का मतलब होता है तूफान। ठीक है। पाठ से इसका उत्तर देना है आपको। क्यूआर कोड स्कैन करोगे, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अब खुद से बनाना है, अपनी अपनी पसंद इसमें बताना है। मारिया का पसंद और तुम्हारी पसंद भारतीय खाना में। ठीक है। क्षमा याचना का शिकायत,
कुछ यह भी करो, झूठ और सच की बातें इसके बारे में बताना है, जो आप अपने शिक्षक के सहायता से ही करो। साथ साथ मातृभाषा, नमस्ते को क्या बोलते हैं, घर को क्या बोलते हैं, सड़क को क्या बोलते हैं, ठीक है। साफ सफाई, दो दो समान अर्थ, ठीक है। एक अर्थ के दो समान, जैसे धरती, पृथ्वी, धरा। दोस्त का क्या हो जाएगा, मित्र और सखा। माँ का मम्मी और माई, माँ। नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्दों से पूरा करें। अब इसमें भरना है, रमा ने कमरे में फूल डैश किए, सजा दिए। अब कौन सजा, ज में जो बिंदु है वो है सजा दिए, ठीक है। संचारण माध्यमों की दुनिया, टीवी, लैपटॉप, रेडियो। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए उमंग, नए जोश के साथ। और आप सभी का इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ो और नए नए नॉलेज, नए नए शिक्षा को प्राप्त हो आप।